नमस्कार। आज हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, लेख हैं, कुछ नोट्स भी हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि समझें कि ये सब मिलकर किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। मतलब इन स्रोतों से खास बातें निकालकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ खबरें ना देखें बल्कि उनके पीछे का मतलब, जो बड़ा संदर्भ है, उसे पकड़ें। हाँ, तो शुरुआत करते हैं सुरक्षा और विदेश नीति से। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है कई जगह। इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख की तरह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वो चोल विरासत का हवाला भी दिया था अपने बयान में। क्या ये वाकई पहले से कुछ अलग है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं लग रही, एक्शन दिख रहा है। स्रोत यही बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन भारत की जो शून्य सहनशीलता नीति है ना, उसको जमीन पर उतारता दिखाता है। अच्छा। हाँ, मतलब शायद अब भारत इंतजार करने के बजाय पहला कदम उठाने को तैयार है। ये पहले कम दिखता था। और ये सख्ती सिर्फ फौज तक नहीं है, कूटनीति में भी, जैसे वो मालदीव को 72 भारी वाहन दिए। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ मदद नहीं है, ये हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी, उसको मजबूत करना है, रक्षा साझेदारी को गहरा करना। सही कहा। और फिर वो यूके यात्रा भी हुई, वहां प्रवासी भारतीयों का स्वागत तो था ही। हाँ वो तो था, लेकिन रणनीतिक तौर पर भी अहम है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि भारत अब ज्यादा आत्मविश्वास से भरा है, ज्यादा सक्रिय है, क्षेत्रीय स्तर पर भी और वैश्विक मंच पर भी अपनी भूमिका को लेकर काफी सजग है। अब आती जरा घरेलू राजनीति पर। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल, ये तो ऐतिहासिक हो गया। इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ा, दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम। हाँ बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, स्थिरता का संकेत तो है ही। और दिल्ली में भाजपा की जो जीत हुई, खासकर 2024 के नतीजों के बाद, वो दिखाती है कि उनका असर अभी भी है। हाँ। स्रोतों के हिसाब से इससे उन्हें नीतियों पर और पार्टी पर भी शायद ज्यादा नियंत्रण मिलेगा। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी दिख रही है। राजनीतिक माहौल में तनाज भी है। एक स्रोत में वो विपक्षी सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणी का जिक्र है प्रधानमंत्री की जन्म कथा पर, और वो बिहार मतदाता सूची विवाद भी। ये क्या संकेत है? देखिए, ये साफ तौर पर बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण की तरफ इशारा करते हैं। अलग अलग विचार होना तो लोकतंत्र का हिस्सा है, पर हाँ, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर उठाता है कि बहस किस स्तर पर हो रही है और उसका देश के सामाजिक ताने बाने पर क्या असर पड़ेगा। स्रोत दोनों तरफ की बातें बता रहे हैं, बिना कोई पक्ष लिए। चलिए, अब अर्थव्यवस्था और समाज की ओर चलते हैं। एक तो वो भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते की बात चल रही है, FTA जिसे कहते हैं। मतलब दोनों देशों के बीच व्यापार आसान हो, बिना ज़्यादा टैक्स के। ये एक बड़ा कदम हो सकता है अर्थव्यवस्था के लिए। बिल्कुल, और आर्थिक मोर्चे पर एक और कहानी है जो मतलब पूरी दुनिया में ध्यान खींच रही है, UPI। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस रोज के लेन देन में वीजा से आगे निकल गया है, करीब 64 करोड़ रोजाना। सोचिए जरा। और कहते हैं 89% भारतीयों तक इसकी पहुंच है। इसने रिटेल निवेश, म्यूचुअल फंड को भी बढ़ाया है। और इसकी गूंज भारत के बाहर भी है। फाइनेंशियल टाइम्स का स्रोत कह रहा है कि यूके जैसा देश भी वो भी सोच रहा है कि अपने आप वित्तीय समावेशन के लिए भारत का ये UPI मॉडल अपनाए। कमाल है। हाँ। भारत की डिजिटल ताकत का सबूत है ये। सही कहा। अच्छा, प्रधानमंत्री की मन की बात के भी कुछ अंश हैं स्रोतों में। वो भी इसी तकनीक और सामाजिक बदलाव पर ही जोर देते दिखते हैं। युवाओं की तारीफ है। हाँ, स्पेस, साइंस, स्टार्टअप्स में जो उनकी दिलचस्पी बढ़ रही है, इनोवेशन। और वो काजीरंगा वाला उदाहरण भी है, AI से पक्षियों की गिनती, वो भी उनकी आवाज सुनकर। जी हाँ, 43 प्रजातियों की पहचान। ये दिखाता है कि तकनीक कैसे पर्यावरण बचाने में भी मदद कर सकती है। सही। फिर अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की वापसी का जिक्र है राष्ट्रीय गौरव के तौर पर। और वो झारखंड के ओम प्रकाश साहू की कहानी, कैसे एक पूर्व माओवादी मत्स्य संपदा योजना से जुड़कर नीली क्रांति का हिस्सा बन गया। हाँ, ये छोटी छोटी कहानियां बड़े सामाजिक बदलाव का संदेश देती हैं। ये सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि फोकस सिर्फ बड़ी नीतियों पर नहीं, बल्कि तकनीक, युवा और एकदम जमीनी स्तर पर सामाजिक बदलाव लाने पर भी है। तो इस सब का क्या मतलब निकालें? हमने देखा भारत बाहर ज्यादा मुखर है, घर में राजनीतिक पकड़ मजबूत लग रही है कुछ अंदरूनी खींचतान के बावजूद, अर्थव्यवस्था में डिजिटल क्रांति चल रही है और समाज में तकनीक और जमीनी बदलावों पर जोर है। संक्षेप में कहें तो स्रोत एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखा रहे हैं जो ज्यादा आत्मविश्वास से भरा है, दुनिया में अपनी जगह मजबूत कर रहा है
और साथ ही अंदरूनी तौर पर तकनीक और सामाजिक योजनाओं के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और अब श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे यूपीआई ने दुनिया को पेमेंट का एक नया तरीका दिखाया, क्या वैसे ही भारत के शासन के तरीके या तकनीकी समाधान या फिर सामाजिक बदलाव की ये जो कहानियां हैं, क्या ये भी दुनिया के लिए कोई नई मिसाल बन सकती है?